एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काफी अच्छी वैकेंसीज आई हैं। ऑफिसर्स पोस्ट है, ग्रेड ए ऑफिसर्स रैंक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी अच्छी हैं। ऑल ओवर इंडिया से वैकेंसीज आई हुई हैं। परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। एनी मास्टर, कोई भी मास्टर डिग्री, मतलब किसी भी विषय से स्नातकोत्तर, पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री आपने किया हुआ है तो बिल्कुल आप यहाँ एप्लीकेशन कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया वगैरह चेक करना होगा। फ्रेशर भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है। सैलरी बहुत अच्छी सैलरी है, 1,55,000 रुपीज पर मंथ, 1,55,000 रुपए प्रति माह सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है। बाकी डिटेल्स आगे वीडियो में चेक करेंगे। जो भी हाइलाइट्स होंगे एडवर्टीजमेंट के, विज्ञापन के जो खास खास चीजें रहेंगी वो वीडियो में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बाकी आप एडवर्टीजमेंट पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो है ना एडवर्टीजमेंट 28 पेजेस का, 28 पेजेस की एडवर्टीजमेंट, जो सबसे पहला सेक्शन है वहीं से मैंने शुरू किया। पे एंड अलाउंसेस जो भी है ये सब मिला के यहाँ पर आप देखें, अप्रॉक्स 1,55,000 रुपीज पर मंथ विदाउट एकोमोडेशन। अगर एकोमोडेशन रेसिडेंस नहीं लेंगे आप तो 1,55,000 रुपये, और अगर आप एकोमोडेशन लेते हैं, रेसिडेंस लेते हैं तो भी सैलरी 1,16,000, 1,16,000 रुपये। मुंबई जैसे सिटी में बनेगी, मेट्रो सिटीज में। तो बाकी जो नॉर्मल अगर सिटीज में कहीं आपको जॉब लोकेशन मिलती है तो वहां भी सैलरी 1 लाख के ऊपर ही होने वाले, 1,30,000, 40,000 के अराउंड ही होने वाले, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे जो है ना अलाउंसेस वगैरह दिए जा रहे हैं। एज लिमिट भी यहाँ पर बेहतर है। एज लिमिट के बारे में बात करेंगे। नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है, एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। एज लिमिट की बात करेंगे, अ कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव एक्सीडेड द एज ऑफ 30 ईयर्स। तो 30 साल या उससे कम उम्र के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से, SC/ST कैटेगरी से, तो 5 साल की ऊपरी आयु सीमा में अपर एज लिमिट में और 5 साल जोड़ लेंगे, 35 ईयर्स हो जाएंगे SC/ST कैंडिडेट्स के लिए। और अगर OBC कैंडिडेट है तो 3 ईयर्स की छूट मिलेगी। और नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को, OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट मिलेगी। एज कैलकुलेशन आपको करना है 31 मार्च 2024 के बेस लेके। तो एज भी यहाँ पर बेटर है, क्योंकि ज्यादातर जगह पे आप देखेंगे 26, 27 अपर एज लिमिट रहता है, तो उससे प्रॉब्लम होती है। अब इसमें जो अलग अलग पोस्ट हैं, जिनमें सबसे पहली जो पोस्ट है उसमें वैकेंसीज भी ज्यादा हैं, और जनरल स्ट्रीम में, तो ये है जनरल स्ट्रीम में टोटल 62 वैकेंसीज हैं। और इसकी क्वालिफिकेशन अगर आप देखेंगे, यहाँ एंड में दिखा रहे हैं, लास्ट कॉलम में अगर आप फोकस करेंगे, मास्टर डिग्री / पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनी डिसिप्लिन। तो इन्होंने लिख दिया कि किसी भी डिसिप्लिन से, किसी भी सब्जेक्ट से आपने मास्टर डिग्री या फिर PG डिप्लोमा किया हुआ है, या फिर LLB किया है, या BE BTech है, चार्टर अकाउंटेंट है, या चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट है, कंपनी सेक्रेटेरिएट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कोई भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे ऊपर जो लिखा है मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, तो कोई भी मास्टर डिग्री, स्नातकोत्तर, पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कहूंगी, क्योंकि जो वैकेंसीज है वो सेबी से आई हुई हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी से ये वैकेंसीज आई हुई है। बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन, आज 11 जून 2024, और 11 जून 2024 को ही वीडियो बन रही है जब ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हुए हैं, और एडवर्टीजमेंट भी आज ही आए हैं। तो 11 जून 2024 से लेके 38 जून 2024, 30 जून 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फेज 1 ऑनलाइन एग्जाम होगा, फेज 2 ऑनलाइन एग्जाम होगा, और फेज 3 में इंटरव्यू होंगे। मतलब 3 स्टेप्स है सिलेक्शन के लिए, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। डिटेल्स थोड़ी थोड़ी एग्जामिनेशन की हम देख लेंगे, क्योंकि ये सेबी से आई हुई है एडवर्टीजमेंट। इसमें क्या लिखा है, रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर 2024। ऑफिसर ग्रेड ए है, या फिर आप इसे असिस्टेंट मैनेजर भी बुला सकते हैं। जनरल स्ट्रीम है, जिसमें कोई भी मास्टर डिग्री अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लीगल स्ट्रीम में 1-2 वैकेंसीज है, IT में 1-2 वैकेंसीज है, रिसर्च में, ऑफिशियल लैंग्वेज में 1-2, एंड इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम में 1-2 वैकेंसीज है। सबसे ज्यादा 62 वैकेंसीज जो है जनरल स्ट्रीम में, जिसमें कि कोई भी स्नातकोत्तर आवेदन कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, मास्टर डिग्री, एनी सब्जेक्ट आवेदन कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि क्योंकि ये सेबी से है, और आपको पता है ये सिक्योरिटीज एक्सचेंज वगैरह से है रिलेटेड, तो फाइनेंस और कॉमर्स आपको ऑफकोर्स अच्छा होना चाहिए, या आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो ही अप्लाई करेंगे तो अच्छा रहेगा। या फिर एक बार आप सिलेबस देख लें एग्जाम का, जो जिन सेक्शन से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है वो देख लें। वीडियो में डिस्कस कर दिया जाएगा शॉर्ट में, इसके बाद ही एप्लीकेशन करें।
तो आईटी में भी अच्छी खासी वैकेंसीज है, आईटी में भी 24 वैकेंसीज है। आईटी में जो 24 वैकेंसीज है इसमें बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी ब्रांच और बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन पीजीडीसीए होता है ना, पीजीडीसीए या पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन। पीजीडीसीए नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन कंप्यूटर साइंस, मतलब एमएससी कंप्यूटर साइंस है या एमसीए है या एमएससी आईटी है वगैरह, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एमई एमटेक आईटी, एमई एमटेक कंप्यूटर साइंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 24 वैकेंसीज इसमें भी काफी वैकेंसीज है। बाकी रिसर्च में 2 ही वैकेंसीज इसमें इकोनॉमिक्स वाले कैंडिडेट्स के लिए ज्यादा है या फिनांस वाले कैंडिडेट्स के लिए, इन्फॉर्म स्टैटिस्टिक्स वाले कैंडिडेट्स के लिए भी देख ले, मैथ्स वाले भी कर सकते हैं अप्लाई, लेकिन पोस्ट 2 ही है। ऑफिशियल लैंग्वेज में 2 पोस्ट है, इसमें हिंदी वाले या इंग्लिश वाले ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन में हिंदी इंग्लिश संस्कृत ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। क्योंकि 2 ही पोस्ट है तो मैं ज्यादा इस पर फोकस नहीं कर रही। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले भी 2 ही पोस्ट हैं तो देख लें, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मतलब इलेक्ट्रिकल से आपका है बीटेक, तो चेक कर लें। एज लिमिट मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया, अगर एज लिमिट आप खुद चेक करना चाहते तो पेज नंबर 4 पर चले आएंगे। 28 पेजेस की एडवर्टीजमेंट, 28 पेजेस की एडवर्टीजमेंट में पेज नंबर 4 पर आप चेक करेंगे 30 वर्ष ऊपरी आयु सीमा, 30 ईयर्स अपर एज लिमिट है। 31 मार्च 2024 को बेस लेके आप एज कैलकुलेशन करेंगे। SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलेगी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को 3 इयर्स की छूट मिलेगी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो जनरल कैंडिडेट है उनको 10 इयर्स की, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो और भी ज्यादा रिलैक्सेशन मिलेगी। फीमेल्स के लिए कोई अलग से रिलैक्सेशन दिखाई नहीं दे रही है। मोड ऑफ सिलेक्शन में फेज 1 है, ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसमें कि 2 पेपर रहेंगे 100 मार्क्स के। मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या क्वेश्चंस, क्या क्या सेक्शन है जिनसे क्वेश्चंस रहेंगे। फेज 2 है वो भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगा, 2 पेपर रहेंगे जिसमें कि 100 मार्क्स रहेगा, एंड फेज 3 में इंटरव्यू रहेंगे। तो क्योंकि जनरल वाले पे हमारा फोकस है तो देखें जनरल वाले में क्या रहेगा। पेपर 1 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल अवेयरनेस रहेगा, ऑनलाइन रहेगा तो कंप्यूटर पे रहेगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी। जनरल अवेयरनेस रहेगा रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ, अब जैसे जीडीपी वगैरह ये सब आपको आना चाहिए, या फिर स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, या फिर जो मुद्राएं हैं अलग अलग उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, जो ग्रोथ रेट है, इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे जो कि थोड़ा फाइनेंस से रिलेटेड है। इंग्लिश लैंग्वेज पे क्वेश्चंस रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नॉर्मल रहेगा, एंड रीजनिंग टेस्ट रहेगा। और जनरल में जो इन्होंने बोला ना कि 2 पेपर हैं, पेपर 1 में तो ऑल स्ट्रीम पे यही पूछा जाएगा, पेपर 2 में जनरल वाले में ज्यादा वैकेंसीज हैं तो इसमें फिर भी कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनी एक्ट एंड इकोनॉमिक्स, अगर आपको लग रहा है कि ये सेक्शन आप कर सकते हैं तभी आप इसमें फॉर्म भरें, अदरवाइज मत भरें। 60 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा आपको पेपर 1 के लिए, या पेपर 2 के लिए 40 मिनट्स का कट ऑफ है। अलग अलग पेपर 1 के लिए 30% आपको लाना होगा, पेपर 2 के लिए 40% लाना होगा मिनिमम, और एवरेज करने से 40% लाना होगा कट ऑफ। नेगेटिव मार्किंग भी है, तुक्के तो मार नहीं सकते बिल्कुल। नेगेटिव मार्किंग है मतलब 4 क्वेश्चंस पे 1 मार्क कटेंगे, 1/4 मार्क्स कटेंगे, 0.25 मार्क्स नेगेटिव है। क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स रहेगा, इतना आपको लाना ही होगा, तभी आप जो है ना नेक्स्ट इसके लिए आगे बढ़ेंगे पेपर 2 के लिए, फेज 2 के लिए। फेज 2 भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, पेपर 1 इसमें भी रहेगा और पेपर 2 इसमें भी रहेगा। अलग अलग स्ट्रीम के लिए अलग अलग क्वेश्चन सेक्शन है, लेकिन जनरल स्ट्रीम अगर सिर्फ फोकस करें तो सभी को पहले पेपर 1 में इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा, मतलब आप कंप्यूटर पर टाइप वगैरह करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टिव है, ऑनलाइन एग्जाम है तो। और विल बी हेल्ड ऑन 31 अगस्त, एग्जाम की डेट भी दी हुई है। जनरल तो ज्यादा तो टाइम ही नहीं है, फिर जनरल स्ट्रीम में अगर कोई अप्लाई करना चाहते हैं, बाकी अगर आपको लग रहा है कि लीगल में करना है या आपको लग रहा है आईटी में करना है वगैरह तो उसके हिसाब से अलग अलग है, लेकिन जनरल का अगर कवर करें तो फिर से वही रहेगा, कॉमर्स और अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनी एक्ट एंड इकोनॉमिक्स पे क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें भी कट ऑफ मार्क्स दिया हुआ है 30%, 40%, और वेटेज भी मिलेगी इस पे, क्योंकि मेरिट लिस्ट जो बनेगी इसकी वेटेज है 1/3, 2/3 ऐसे। तो ये रहेगा। उसके बाद जो है इंटरव्यूज रहेंगे। क्वेश्चंस
जो है ना वो हिंदी में भी रहेंगे, उसका प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप पढ़ सकते हैं पिछले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर वगैरह, क्योंकि ये वैकेंसीज तो हमेशा आती है, साल में 2 बार आती है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ऑफिसर ग्रेड है, इतनी अच्छी सैलरी है, तो थोड़ा कॉमर्स थोड़ा वगैरह किसी कोचिंग से जाके आप पढ़ के तैयारी करके एग्जाम देना चाहते हैं तो ये तैयारी आप कर सकते हैं। हिंदी में भी आप तैयारी कर सकते हैं या फिर इंग्लिश में भी। तो दोनों में क्वेश्चंस रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश में, जिसमें भी जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल रहेंगे उसमें क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और आंसर भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अब इंग्लिश का जैसे ऐसे राइटिंग है तो वो तो इंग्लिश में ही रहेगा। इसके बाद इंटरव्यूज रहेंगे। इंटरव्यू में हिंदी में भी आप इंटरव्यू दे सकते हैं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। कैंडिडेट में ऑप्ट फॉर इंटरव्यू इधर इन हिंदी और इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश दोनों भाषाओं में से किसी में भी आप इंटरव्यू बिल्कुल फराटे हिंदी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वेटेज जो रहेगी, जो फेज 2 ऑनलाइन एग्जाम इसकी 85% रहेगी वेटेज, और जो इंटरव्यू है उनके लिए 50% रहेगा। तो मेरिट लिस्ट इसी तरीके से बनेगी। फेज 2 में 85% वेटेज 85% और इंटरव्यू की वेटेज 15%। इस तरीके से जो है ना, अगर कोई एक्सपीरियंस है तो उसको भी कुछ वेटेज दे रहे हैं। अब पे एंड अलाउंसेस ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया, अगर आप खुद देखना चाहते हैं पेज नंबर 7 पर। तो जैसे मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज में सेबी के जहां पे भी जो ऑफिसेज रहेंगे, यूनिट्स रहेंगे, ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी पोस्टिंग हो सकती है, क्योंकि सेबी बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इनके अलाउंसेस बहुत ज्यादा हैं, और इसलिए 1,55,000 रुपीज मेट्रो सिटी में अगर है तो बाकी सिटीज में भी सैलरी एट पार विथ, मतलब ऐसा ही रहेगा, 1,35,000 स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है। एकोमोडेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन लगभग हर स्टेट में रहेगा ही रहेगा। देखें, 1 या 2 सेंटर्स हर जगह बनाए गए हैं। अगर जहां से कैंडिडेट ज्यादा अप्लाई करते हैं या बड़ा स्टेट है तो उसमें जो है ना ज्यादा सेंटर्स बनाएगा। जैसे तमिलनाडु में आप देखें, महाराष्ट्र में आप देखें, सब जगह 4-5 कम से कम बनाए गए हैं। या उनका प्रीवियस ईयर का जो एक्सपीरियंस होता होगा कि बहुत कैंडिडेट कौन से स्टेट से ज्यादा हैं, तो वहां पर ज्यादा सेंटर्स रखे गए। आपको अपना प्रेफर्ड सेंटर मिल जाएगा। ऑनलाइन 2 के लिए थोड़े से कम हो सकते हैं, क्योंकि इसमें सिलेक्टेड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ही आएंगे। फिर भी काफी सारे सेंटर्स बनाए गए हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज नंबर 9 पर आप देख सकते हैं। पेज नंबर 9 पर ही फीस की इंफॉर्मेशन भी है, और अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 1,000 रुपीज प्लस 18% जीएसटी हो गया, तो मतलब 180 रुपया और हो गया, तो हो गया वैसे 1,200 मैक्सिमम, 1,200 रुपये तक आप समझ लें, 1,200 रुपीज तक हो जाएंगे फीस। और SC/ST कैंडिडेट एंड PWD कैंडिडेट के लिए 120 रुपीज तक मैक्सिमम फीस रहने वाली है। फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फी नहीं है, फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फी में रिलैक्सेशन नहीं है। जिस कैटेगरी में महिलाएं आएंगी उस कैटेगरी से आपको फी उस हिसाब से देना होगा। जैसे अगर आप जनरल से हैं फीमेल कैंडिडेट तो जनरल के हिसाब से फी करेंगे पे। अगर आप SC/ST PWD कैंडिडेट है फीमेल तो इसके हिसाब से पे करेंगे। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि बता रही हूँ क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में फीमेल कैंडिडेट को फी में रिलैक्सेशन मिलती, यहाँ नहीं मिली है। लेकिन तो ये सब हो गया। इसके बाद काफी सारी चीजें और भी नीचे दी हुई है, जो मेन चीजें वो मैंने आपके लिए कवर कर दिया है। सेबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे सारी डिटेल्स आपको मिलने वाली है। चलिए देख लेते हैं एक बार सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये ऑफिशियल वेबसाइट, और यहाँ पर ही थोड़ा स्क्रॉल हो रहा है इन्विटेशन ऑफ, यहीं पर मैंने देखा इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर सेबी ग्रेड A रिक्रूटमेंट, इस पर ही मैंने एक बार क्लिक किया था। और ये लिंक आप ऑफिशियल वेबसाइट की विकिपीडिया से लिया करें ज्यादातर, या मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करेंगे तो भी आपको लिंक मिलेगी सेबी ऑफिशियल वेबसाइट की। मैंने भी विकिपीडिया से ही लिंक लिया है। तो ये आ गए रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर, इसमें सारी चीजें दी हुई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो करना चाहते हैं फाइनली सिलेबस वगैरह देखने के बाद यहाँ पे करेंगे, और सर्टिफिकेट वगैरह का फॉर्मेट दिया हुआ है, स्क्राइब डिक्लेरेशन वगैरह। एडवर्टीजमेंट यहीं पर इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे जो है ना एडवर्टीजमेंट स्क्रॉल होने लगेगा, नजर आएंगे एडवर्टीजमेंट। ये देखें ऐसे। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, लिंक मिल जाएगी, या फिर विकिपीडिया चेक करें, विकिपीडिया पर भी ऑथेंटिक लिंक मिलती है।